हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना है कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है सबसे पहले कि भैया विद्युत चुंबक जो क्या होता है, विद्युत चुंबक कहते किसे हैं। तो यदि सबसे पहले इसके हम परिभाषा पे बात करें तो इसका परिभाषा हम एक फिगर से समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। तो देखिए क्या, सबसे पहले एक हम नर्म लोहा लेते हैं। तो अब ये नर्म लोहा कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या एक घोड़े के नाल के आकार भी हो सकता है। घोड़े के नाल के आकार भी हो सकता है। ये घोड़े के नाल के आकार का एक नर्म लोहा है। तो आप नर्म लोहा घोड़े के नाल के आकार का भी ले सकते हैं, घोड़े के नाल के आकार का भी ले सकते हैं, या नर्म लोहा आप साधारण ऐसे भी ले सकते हैं, नर्म लोहा। ठीक है। तो भैया इसमें ये बताया जाता है कि कोई भी नर्म लोहा है, नर्म लोहे या घोड़े के नाल के आकार पर हम क्या करते हैं भैया, विद्युत रोधीय पदार्थ को लपेटते हैं। विद्युत रोधीय पदार्थ को ये मान लेते हैं विद्युत रोधीय पदार्थ है। ठीक है, ये क्या है, विद्युत रोधी विद्युत रोधीय पदार्थ है। तो हम इस पर भी लपेट के दिखा दे रहे हैं आपको। ये विद्युत रोधीय पदार्थ है और इस घोड़े के नाल वाले जो आकार का नर्म लोहा है, इस पर हमने विद्युत रोधीय पदार्थ को लपेटा है। ठीक है। तो जब हमने विद्युत रोधीय पदार्थ को हमने क्या किया है भैया, नर्म लोहे पर लपेट कर इसमें हमने जैसे ही धारा प्रवाहित किया ना, तो ये जो होता है, ये जो नर्म लोहा होता है, ये चुंबक के भांति व्यवहार करने लगता है। चुंबक का गुण इसमें आ जाता है, चुंबक के भांति व्यवहार करने लगता है। तो इस प्रकार के चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। समझ में आया ना। तो भैया जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, इसको लपेटकर, नर्म लोहे को लपेटकर, मतलब विद्युत रोधीय पदार्थ को लपेटेंगे नर्म लोहे पर, तो भैया और उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये चुंबक के भांति व्यवहार करने लगेगा, तो उसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। तो इतनी बात तो हम प्रैक्टिकली समझ लिए। अब इसका हम डेफिनेशन कैसे करेंगे, तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल वे में कहेंगे यही कि जब किसी नर्म लोहे या घोड़े के नाल के आकार पर एक विद्युत रोधीय पदार्थ को लपेटने हैं और धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस प्रकार के चुंबक को हम क्या कहते हैं भैया, विद्युत चुंबक कहते हैं। समझ में आया ना। देखिए कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं है। मैं डेफिनेशन को रटने के लिए मना करता हूं भैया। मैं कहता हूं कि डेफिनेशन को समझिए कि कहा क्या जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे भैया, जब किसी नर्म लोहे या घोड़े के नाल के आकार पर विद्युत रोधीय पदार्थ को लपेटते हैं तथा उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस प्रकार के चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और डेफिनेशन याद भी हो गया होगा। तो चलिए मैं डेफिनेशन को लिख दे रहा हूं, आप यहीं से समझकर और इसे लिख लीजिएगा। तो आप क्या लिखेंगे, जब किसी नर्म लोहे या घोड़े के नाल के आकार पर विद्युत रोधीय पदार्थ को विद्युत रोधीय पदार्थ को लपेटा जाता है तो लपेटा जाता है, तब धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है। तो इस प्रकार के चुंबक को क्या कहते हैं भैया, विद्युत चुंबक कहते हैं। चुंबक को विद्युत चुंबक
कहते हैं। थोड़ा सा आप इसको बढ़ा के चाहे ना तो इतना भी लिख सकते हैं कि जब नर्म लोहे या घोड़े के नाल पर हम क्या करते हैं, विद्युत रोधीय पदार्थ को लपेटते हैं और धारा प्रवाहित करते हैं तो यह चुंबक के भांति व्यवहार करने लगता है। ठीक है, इतनी बात आप लिख सकते हैं कि यह चुंबक के भांति व्यवहार करने लगता है, तो इस प्रकार के चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। तो आप कैसे भी कह सकते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं भैया इसके उपयोग पर। तो देखिए आप इसका उपयोग, भैया देखिए इसका उपयोग बहुत जगह पर होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, सबसे पहले होता है ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग होता है। दूसरा आप याद रखेंगे विद्युत जो घंटी होती है, जो अलार्म होता है इसमें, मतलब विद्युत घंटी में। ठीक है, तीसरा आपको याद रखना है कि जो डायनोमो होता है उसमें। ठीक है ना, तो डायनोमो में, और याद रखेंगे जो विद्युत मोटर होता है उसमें। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं चौथा, विद्युत मोटर में। तो ये चार इसके उपयोग हैं। सबसे पहले इसका उपयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है, विद्युत घंटी में किया जाता है, डायनोमो में किया जाता है और विद्युत मोटर में इसका उपयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं भैया आपको इसका परिभाषा और इसका उपयोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है किसी भी क्लास का, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो भैया उस टॉपिक का केवल नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। आप वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है, तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है। इस नंबर पे भैया जिस क्लास का भी आपका पढ़ाई करना है, इस नंबर पे हमें मैसेज करके आप उस टॉपिक का, उस जिस क्लास का भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है, इस नंबर पे मैसेज करके मांग सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के एक संबंध में एक और टॉपिक है भैया, जो है अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं। तो यदि आपको अस्थायी चुंबक पढ़ना है तो आप नाम लिखिए अस्थायी चुंबक ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसका भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।